किताबों में एक वाक़या लिखा है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पहले वे पहलवान थे और बादशाह के ख़ास थे। और ये पहलवानी में नंबर 1 थे, कोई इनके मुकाबले में आता नहीं था। जो भी आता शिकस्त खा कर जाता। और इन्होंने कई मुकाबले किए, लेकिन अल्लाह ने फ़तह इनके मुक़द्दर में रखी। बादशाह का बड़े ख़ास थे और बादशाह ऐलान फरमाते थे कि जो भी लड़ना चाहता है, कुश्ती करना चाहता है, तो आए मेरे पहलवान के साथ कुश्ती करे। और जो भी कुश्ती करता वो शिकस्त खा कर जाता। एक दिन एक बादशाह को पैगाम मिला कि मैं भी जुनैद से कुश्ती करना चाहता हूँ और जुनैद को मेरे मुकाबले में लाया जाए। बादशाह ने कहा वो कैसा पहलवान है? तो किसी ने कहा वो हड्डियों का ढांचा है और उनके पहलवानी के कोई दाव और गुर महसूस नहीं होते। तो बादशाह ने कहा कि बैतुल माल से कुछ खाने पीने की अशिया दो और उन्हें कहो कि अल्लाह हाफिज़। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जब उन्होंने जाकर दिया तो उस आदमी ने इनकार कर दिया लेने से, कहा नहीं मैं मुकाबला कर कर जाऊँगा। आखिरकार मुकाबले की तारीख तय हो गई, मैदान सज गया, बादशाह बैठ गया, लोग आ गए और आकर इंतज़ार करने लगे। उधर जुनैद बगदादी भी शान और शौकत के साथ आए, उधर वो हड्डियों का ढांचा जो महसूस होता था वो शख्स भी आ गया और आकर मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, हाथों में हाथ दिए। तो उस शख्स ने आहिस्ता सी आवाज़ में कहा, जुनैद अपना कान मेरे कान के करीब करो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहा बताओ तो सही, कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। कहा मैं सैयदज़ादा हूँ, मैं सैयदज़ादा हूँ और आज मैं तेरे मुकाबले के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ मैं ज़ाहिरी पोजीशन में तुमसे लड़ने के काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं सैयदज़ादा हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं और वो तीनों कई दिन से फाके में हैं। और मैंने कहा कि आज मैं गुर लगाकर जुनैद बगदादी से ही कह सकता हूँ, तो किसी और के सामने हाथ नहीं फैला सकता। और मुकाबला करके मैं कुछ ना कुछ इस मुकाबले में जो हार और जीत का मैदान में आएगा, मुकाबला जो बादशाह ने ऐलान कर रखा है, मैं वो लेकर जाऊंगा। जुनैद बगदादी ने कहा कल क़यामत वाले दिन मैं अपने नाना जी से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। जुनैद बगदादी ने सोचा कि इज्जत दाव पे लग जाएगी, मैं गिर गया, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बादशाह के मसाइबों से मेरा नाम खारिज होगा और बादशाह मुझसे नाराज़ होगा। लेकिन अगर मेरे रब का रसूल मुझसे राज़ी हो गया तो इससे सौदा कोई ये महंगा नहीं है, ये सौदा सस्ता है मेरे लिए। जुनैद बगदादी ने कहा कि नौजवान फिर मुझे धक्का दे। उनने धक्का दिया ऐसा और वो पटौख ज़मीन पर गिर पड़े और वो ऊपर चढ़ गया। ऐलान हो गया, नहीं 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 दोबारा। अभी जुनैद बगदादी खड़े नहीं हुए थे, लेकिन उसने धक्का दे दिया। इसी असना में फिर खड़े हुए, फिर जुनैद बगदादी ने कहा धक्का दो, धक्का दिया, फिर गिरे और फिर उसकी छाती पे चढ़ गए। 3 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा ही जुनैद बगदादी गिरे और गिरकर उसको फतहयाब करा दिया और खुद अल्लाह अकबर गिरकर लोगों के सामने अपने आप को जलील करवाया। बादशाह ने ऐलान कर दिया सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं और एक दरवाज़ा खुला रहे और जुनैद को उस दरवाजे पर बिठा दिया जाए, जो भी जाए इसके चेहरे पर थूक कर जाए। और लोग आ रहे और लोग उसके चेहरे पर थूक रहे हैं। लेकिन जुनैद बगदादी घर में गए, सोचा कि आज जो कुछ भी हुआ है ये सौदा सस्ता में करके आया हूँ, महंगा नहीं है। हज़रत जुनैद बगदादी रात को सोए, आक़ा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कहा मेरे ख़ानदान के लिए तुमने अपनी इज्जत दाव पर लगाई है, लेकिन मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह वादा करता हूँ तेरा अल्लाह के सामने तेरी सिफारिश करूँगा कल क़यामत वाले दिन।
اور تجھے حوض کوثر پر میں ملوں گا، اور اللہ نے چاہا تیرا نام میرا رب اس دنیا میں بلند کر کے چھوڑے گا۔ ابھی اٹھے، خوش ہو گئے کہ میں نے جو کچھ کیا تھا آج اس کا ثمر مجھے مل گیا ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تو اس وقت ہار گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو اللہ نے انعام دیا آج تک ان کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی ولیوں کی صف میں شامل ہو گئے۔